नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 52 और जैसा कि आपको पता है बेटा हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर ऊतक। आज हम पढ़ेंगे बेटा संयोजी ऊतक के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय अधात्री में धसी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। ठीक है बेटा, जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई हों और अंतर कोशिकीय भाग में धसी हुई होती हैं। ठीक है, जैसे रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है और संयोजी ऊतक के दो भाग होते हैं बेटा, कोशिका और अंतर कोशिकीय अधात्री। अधात्री कभी जेली की तरह तो कभी तरल, सघन या कठोर हो सकती है। ठीक है, मतलब जो दो भाग होते हैं वो कौन कौन सा है बेटा? कोशिका और अंतर कोशिका धात्री। ठीक है, तो इसमें या तो जेली, ये किसकी तरह हो सकती है? या तो जेली की तरह हो सकती है या फिर तरल या सघन और कठोर भी हो सकती है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार होती है और संयोजी ऊतक विभिन्न प्रकार के होते हैं बेटा। कौन कौन सा? रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर और वसामेट। ये सारे के सारे ऊतक बेटा किसके उदाहरण हैं? संयोजी ऊतक के। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं रक्त। इसके जैसे आपको पता है तरल है और हमने पढ़ा भी है ये किस तरीके के उसके अलग अलग भाग के बारे में, मतलब तो देखिए इसके तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। स्वतंत्र रूप से यह क्या रहते हैं? निलंबित रहती हैं। ठीक है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मूव करती हैं। यह शरीर के विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हार्मोन और अपशिष्ट तथा बचे हुए भोजन आदि के एक भाग को दूसरे भाग में संवहन का कार्य करते हैं। तो मतलब बच्चे क्या है, देखिए जो रक्त है वो एक प्रकार का तरल पदार्थ है जिसे हम उसके अधात्री वाले भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से मूव करते हैं। यह शरीर के विभिन्न पदार्थों जैसे आपको पता ही है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक भाग से दूसरे भाग, यहाँ तक कि हार्मोन और अपशिष्ट तथा पचा हुआ भोजन आदि एक भाग से दूसरे भाग में संवहन का कार्य करते हैं। कौन? रक्त करता है ये सारा कार्य। ठीक है, और इसी प्रकार बच्चे अगला जो आता है नेक्स्ट वो है आपका अस्थि। अस्थि का क्या होता है? यह एक मजबूत और कठोर ऊतक है। इसकी अधात्री किसकी बनी होती है बेटा? कैल्शियम की। ओके, और फास्फोरस की वजह से इसमें क्या होती है? कठोरता होती है। जिनमें इसकी कोशिकाएं धसी होती हैं। यह ऊतक पंजर का निर्माण करता है बेटा, जो आपकी हड्डियां हैं। ठीक है, मतलब अस्थि पंजर का निर्माण करता है, निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। इसके बिना शरीर का कोई भी आकार नहीं है, यहाँ तक कि आप मूव भी नहीं कर पाएंगे। यह मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देता है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा उपास्थि। इसकी कठोर धात्री किसकी बनी होती है? प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। इसकी वजह से यह मजबूत और लचीला ऊतक है और इसकी कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? नाक, कान, कंठ, श्वसन नली, यह सभी किसके बने हैं? उपास्थि के बेटा। और यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बना यांत्रिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। बेटा अगर आप अपने नाक की या कान की उसको उपास्थि को टच करेंगे तो आप देखेंगे कि यह उतनी कठोर नहीं है जितनी की अस्थि होती है। ठीक है, अब आता है बेटा स्नायु एवं कंडरा। ये रेशेदार ऊतक होते हैं। स्नायु में बहुत कम अधात्री होती है। यह बहुत ही लचीला एवं मजबूत ऊतक होता है जो दो अस्थियों को बेटा ये एक क्वेश्चन भी कई बार आता है, ये स्नायु और कंडरा में अंतर। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए बच्चे कि दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। कौन जोड़ता है? स्नायु।
ठीक है, और यह रेशेदार होता है और लचीला होता है। जबकि कंडरा जो होता है बेटा वो मजबूत होता है लेकिन कम लचीला होता है, और यह मांसपेशियों को हड्डियों के साथ, अस्थियों के साथ जोड़ता है। बेटा जो मांसपेशियों को अस्थियों के साथ जोड़ता है उसको तो हम क्या कहते हैं, कंडरा। ये देखिए, और जो हड्डियों को आपस में जोड़ता है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्नायु। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, एरियोलर ऊतक। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एरियोलर टिश्यू। तो यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। बेटा एरियोलर ऊतक कहाँ कहाँ होता है आपका, त्वचा में, मांसपेशियों के बीच में, रक्त नलिकाओं में के चारों उसमें, और अस्थि मज्जा में यह पाया जाता है। अब आता है बेटा वसामय ऊतक। वसामय ऊतक जो है आपका, वह शरीर में वसा का संग्रहण करता है। इसकी कोशिकाएं वसा की कोशिकाओं से भरी रहती हैं। यह त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, जो ऊष्मा कुचालक का कार्य भी करता है। ठीक है, तो बच्चे ये थे आपके संयोजी ऊतक। आइए अब कर लेते हैं अभ्यास के प्रश्न। पहला है, संयोजी ऊतक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो बेटा आपको संयोजी ऊतक में लिखना है, वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिका धात्री में धसी होती हैं, उन्हें संयोजी ऊतक कहते हैं। यह कौन कौन से प्रकार के होते हैं, आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्नायु और कंडरा में के क्या कार्य हैं। बेटा स्नायु जो है वह क्या कार्य करता है, तो आप इसको देखिए, जो आपका कनेक्ट करता है, यह यहाँ से यह बहुत लचीला और मजबूत ऊतक होता है, जो तो यह इसका कार्य क्या होगा, यह अस्थियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है। और कंडरा का कार्य लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कंडरा जो होता है यह मांसपेशियों को अस्थि के साथ जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब एरियोलर ऊतक और उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं। देखिए एरियोलर ऊतक कहाँ पाया जाता है आपका, त्वचा मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका और चारों ओर यह स्थित पाया जाता है, अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ये आपका थर्ड का आंसर है। यह आपका बेटा सेकंड का आंसर है, मैं अंडरलाइन करके आपको बता रही हूँ। और यह आपका बेटा जी फर्स्ट का आंसर है, जिसमें आप इनमें से कोई उदाहरण भी लिख सकते हैं फर्स्ट में। ठीक है। अब आता है एरियोलर ऊतक और उपास्थि कहाँ पाया जाता है। बेटा एरियोलर ऊतक का मैंने आपको बता दिया, और दूसरा उपास्थि। उपास्थि देखिए, यह कान, नाक, कर्ण, श्वसनली में उपस्थित होता है। यह आपका किसका आंसर है, थर्ड का। एक तरल धात्री वाले संयोजी ऊतक का नाम बताइए, नाम तथा उसके कार्य लिखिए। तो बेटा जो ये तरल किसके लिए तरल जो है वो कौन सा है, ये रहा ये आपका। ठीक है, तो ब्लड। ये आप ये सारा पैराग्राफ लिख देंगे। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। बेटे उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।